हटाना। करंट डिवाइडर रूल आपको जानने से पहले ये जानना होगा कि करंट किसमें डिवाइड होता है, सीरीज में कि पैरेलल में। तो आपको पता है बेटा पैरेलल में करंट क्या होता है, डिवाइड होता है। सपोज हमने दो रेजिस्टेंस लिया, ये R1 है और दूसरा हमने ले लिया R2। इन दोनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया और इसको हमने किसी बैटरी के सोर्स से कनेक्ट कर दिया। अब बैटरी से जिससे कनेक्ट किया गया इसका पोटेंशियल डिफरेंस सपोज V है, ठीक। अब उसके बाद इन दोनों में करंट डिवाइड हो रहा है। यहाँ से टोटल करंट I आया होगा और इन दोनों में डिवाइड हो गया, इसमें चला गया I1 और इसमें I2। इसका रेजिस्टेंस है R2। तो आपको डिवाइडर रूल का जो फार्मूला बनेगा उसको हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा। तो आपको पता है पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। तो बेटा जो R1 का पोटेंशियल होगा वही R2 का पोटेंशियल डिफरेंस वही बैटरी का, क्योंकि यहाँ पे R1 R2 और बैटरी तीनों किसमें है, पैरेलल में। तो तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। तो आपको पता चल गया R1 का पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो यहाँ से I1 अगर फाइंड करते हो तो I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1 हो जाएगा कि नहीं। I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2। ये दोनों की वैल्यू आ गई, ठीक। लेकिन इसका फार्मूला हमें बनाना है करंट के टर्म में, किसमें, करंट के टर्म। नेक्स्ट स्टेप में R इक्विवेलेंट अगर आप फाइंड करते हो तो क्या होगा बेटा, 1 अपॉन, पैरेलल में फार्मूला 1 अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। यहाँ से सॉल्व करोगे R1 R2 का क्या आएगा, एलसीएम R1 इंटू और ऊपर आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R1 को बेटा आगे पीछे कितना अंडरस्टूड है आप लोग, या लग रहा है बहुत छोटे बच्चे। रेसिप्रोकल करोगे तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये आपका R इक्विवेलेंट आ गया, ठीक। अब हमें फाइंड करना है I फाइंड करने के लिए बेटा क्या करोगे, I इज इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट होगा ना। तो बेटा V इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, I इंटू R इक्विवेलेंट। V को जो V है इसकी वैल्यू आप लेते आए हो किस फॉर्म में बेटा, टोटल करंट I के फॉर्म। अब इजीली इसमें पुट कर दो किसकी वैल्यू, V की। V इज इक्वल टू क्या है बेटा, I इंटू R इक्विवेलेंट अपॉन में क्या, R1। और इसको जब आप सॉल्व करोगे ये आ जाएगा I ब्रैकेट में R2 अपॉन R1 प्लस R2। चेक कर लो आप लोग, यही फार्मूला आएगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि अगर आपको टोटल करंट I फाइंड है, पता है, और R1 R2 रेजिस्टेंस पता है, तो डायरेक्ट फार्मूले का यूज करके I1 I2 फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप में आपका I2 जो फाइंड हुआ है यहाँ पे कैसे आएगा बेटा, V के जगह पे क्या रखोगे, वही फार्मूला I इंटू R इक्विवेलेंट अपॉन में क्या, R2। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा बेटा I ब्रैकेट में R1 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, केवल फार्मूला नोट करना, आपको केवल फार्मूले की जरूरत है। फार्मूला दोनों क्या है बेटा, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। फार्मूला आ गया आपका फाइनली I1 इज इक्वल टू टोटल करंट I ब्रैकेट में R2 अपॉन R1 प्लस R2। यहाँ से I2 इज इक्वल टू क्या आया, I R1 अपॉन R1 प्लस R2। इसको नोट कर लीजिए आप लोग।